So let's again we have some theory left related to search engine marketing. Okay, so we'll complete the theory today and then we'll start with the practicals. Okay, किसी ने किया था प्रैक्टिकल जो गूगल एड्स का एक कैंपेन हम लोगों ने रन किया था, इसके अलावा किसी ने प्रैक्टिस किया है गूगल एड्स का? एनीवन? श्वेता, रन किया था कैंपेन? नो? ओके, तो आज थियरी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम जो दूसरे डिस्प्ले कैंपेन्स हैं वो भी हम रन करके देखेंगे. ओके, सो लास्ट सेशन में हमने आई थिंक ऐड रोटेशन ऑप्शन किया था, राइट? अभी हम स्टार्ट करते हैं GCLID से. ओके, एनी आइडिया व्हाट इज GCLID? हर्ड अबाउट इट? ओके श्वेता, नो प्रॉब्लम, बट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप लोग को टाइम मिलता है प्रैक्टिस कीजिए, तो ही चीज़ें समझ में आएंगी डिजिटल मार्केटिंग में. ओके, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द GCLID. GCLID स्टैंड्स फॉर गूगल क्लिक आइडेंटिफायर्स. ठीक है, गूगल क्लिक आइडेंटिफायर्स ये किस लिए यूज होता है? व्हेन वी वांट द reports reports and data of Google Ads in the Google Analytics. So we have to switch this GCLID option in the Google Ads. Okay, for that it is used. This GCLID is used. ठीक है, तो एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ. मतलब यदि आपको गूगल एड्स के जो भी डेटा या रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो आपको गूगल एनालिटिक्स में यदि चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए एक GCLID का ऑप्शन होता है गूगल एड्स में. ठीक है, वो आपको ओपन करना होता है, ऑन करना होता है. तो आपके पास मतलब टैगिंग का बटन आएगा, टैगिंग ऑटो टैगिंग का ऑप्शन आएगा आपके पास सेटिंग्स में. वहां पर जाकर आपको ये बटन करना होगा, GCLID का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. रहे हैं वो गूगल एनालिटिक्स में आने देती हूँ. यदि आप लोग चाहते हैं PPT से नहीं दिखा रही हूँ श्वेता, अभी मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि थियोरी के बाद हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, तो उसी में मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें. ओके, सो मैं जस्ट आप लोगों को हाँ, ओके, मैं डेफिनेशन रिपीट करती हूँ इफ यू वांट टू राइट इट. ओके, सो GCLID. G stands for Google Click Identifiers. Google Click Identifiers. Okay. If if you want to if you want to show if you want to show the reports and data if you want to show the reports and data of Google Ads in Google Analytics in Google Analytics, you have to on the the tagging button in Google Ads. ठीक है, Google Ads में जो टैगिंग बटन होता है वो आपको ऑन करना पड़ेगा. ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसके? अकाउंट सेटिंग्स में, इन अकाउंट सेटिंग्स go to auto tagging button, go to auto tagging option, mark it on, it will activate GCLID option. It will mark, it will activate, sorry, it will activate GCLID option. Okay. Now you can track reports and activities. Now you can track reports and activities of Google Ads in Google Analytics. Okay.
डन। समझ आया GCL ID? इसमें किसी को भी कुछ repeat करना है? एम एंड BCPM ये ऑप्शन कहाँ पर दिख? जब हम डिस्प्ले कैंपेन रन करते हैं उसमें ये ऑप्शन ये सीटों को मैंने स्क्रीन शेयर किया है। इज इट विजिबल? ट्विटर और नॉट? मैं ऑडिबल? अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो? हेलो? ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके, एक बार फिर से मैं शेयर करती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अब विजिबल है? अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। So, in the display ad campaign, we'll get these options. एक बार डिस्प्ले कैंपेन कैसे रन करना है वो भी देख लेते हैं। You have to click on this create campaign button. Okay, click on campaign. So again, we'll take the website traffic as a goal. ठीक है। Now इसको skip कर देंगे फिलहाल के लिए। कन्वर्जन गोल वो हम एड में ही बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ we'll select a display campaign, right? So we have to put the link of our website here. I'll put ये वेबसाइट का लिंक आपको डालना है, देन कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू। ऑलरेडी कैंपेन्स बने हैं उसमें यदि आप ऐड करना चाहते हैं नया ऐड, यू कैन ऐड इन दैट टू। ओके, बट अभी मैंने न्यू कैंपेन बनाया है। now you here you have to select the location, right? So आप पैन इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई दूसरी लोकेशन आपको सिलेक्ट
कर सकते हो। Example, I'm selecting here. आई थिंक कुछ इशू आ रहा है आज। ओके, काम करते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल इसका नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं। आज थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये शायद नेटवर्क की इशू है। अच्छा ठीक है, आ गया। ओके, सो पैन इंडिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। लैंग्वेज आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्लिक ऑन मोर सेटिंग्स। कंटेंट एक्सक्लूजन ऑप्शन होता है कि यदि कोई ऐसा कंटेंट है, क्योंकि डिस्प्ले ओके, सो वेबसाइट का कंटेंट कैसा होना चाहिए। यदि कोई ऐसा कंटेंट है जहां पर आप अपना एड शो नहीं करना चाहते तो वो आप कंटेंट एक्सक्लूजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, इसमें से कोई भी ऐसा टाइप है जिसमें आप नहीं शो करना चाहते तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। इसके अलावा एड रोटेशन ऑप्शन हमने लास्ट सेशन में देखा था। एड रोटेशन ऑप्शन क्या होता है? ऑप्टिमाइज वन विल प्रेफर एड स्केड्यूल करना है। ऑल डे वी आर सिलेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पर टाइम हमको सिलेक्ट करना है, तो अभी के लिए कुछ भी टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम, लाइक 10 to 10। ओके, मोर सेटिंग्स, डिवाइसेस शो ऑन ऑल डिवाइसेस। आप डिवाइसेस के बेसिस पर भी टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे आप किसी डेस्कटॉप यूजर्स को यदि टारगेट करना चाहते हो, या सिर्फ मोबाइल यूजर्स को टारगेट करना चाहते हो, या फिर लैपटॉप यूजर्स को, या फिर टैब यूजर्स को टारगेट करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पर भी टारगेटिंग पॉसिबल है। और यदि किसी स्पेसिफिक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि आपको पता है कि आपके टारगेटेड ऑडियंस यही स्पेसिफिक कर सकते हो। डिवाइस मॉडल्स, यदि आपको पता है कि कौन सा डिवाइस मॉडल वो लोग यूज करते हैं तो वो उसके बेसिस पर भी आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी टारगेटिंग पॉसिबल है। नेटवर्क के बेसिस पर भी आप लोग टारगेट कर सकते हो। फिलहाल के हम लोग शो ऑन ऑल डिवाइस करेंगे। मोर सेटिंग्स, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ये ट्रैकिंग के लिए है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था, अभी हमको इसको नहीं यूज करना है। डायनेमिक एड्स उनके लिए होते हैं जब हमको किसी और उसने कोई प्रोडक्ट हमारा देखा हो बट उसने परचेज नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में हम उसको यदि रीटारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उसमें डायनेमिक एड क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए है ये ऑप्शन। बट अभी हमारे पास इसके लिए कोई डेटा नहीं है, इसलिए we have to skip this। ठीक है, click on next। now we have to select budget for this campaign। ठीक है, बजट अभी के लिए हम रख लेते हैं 800 रुपीज। बिडिंग अभी विल फोकस ऑन कन्वर्जन्स ओनली। ठीक है, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, यहाँ से हम और भी मैनुअल सेट बिट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और किस चीज़ के लिए आप करोगे पे वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी टारगेट सीपीए, लेट्स से टारगेट सीपीए का मतलब क्या होता है कि एक एक्शन के लिए आप कितना कॉस्ट पे करोगे। लेट्स से आई पे 5 रुपीज पर एक्शन। ठीक है, और यू हैव सिलेक्ट बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली। जो हमने बिडिंग स्ट्रैटेजीज, यदि आपको याद होगा कि हमने बिड स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी अलग अलग, तो वो आप बिडिंग स्ट्रैटेजीज भी यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है? अ टिपिकल टारगेट सीपीए फॉर अ डिस्प्ले कैंपेन इज 190 रुपीज। ये हमको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, तो हम ये वाला भी यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये मैंने बस अभी के लिए कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, एड टारगेटिंग। नाउ
ऑडियंस सेगमेंट, हमारी ऑडियंस कौन से सेगमेंट की है वो हमको यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब से रिलेटेड है, वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट, एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। ये डन कर दिया हमने सेगमेंट्स। डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे यदि हम टारगेट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, लाइक मेल फीमेल या फिर एज ग्रुप या पेरेंटल स्टेटस या हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पर यदि हमें टारगेट करना है वो भी पॉसिबल है यहाँ से। यदि आपके लिए वो एप्लीकेबल है तो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद कीवर्ड्स हमको डिसाइड करने हैं अपने कैंपेन के लिए, ठीक है। तो टारगेटेड कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल मेरा जो एड कैंपेन है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए है, ठीक है। सो आई विल टाइप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके। डिजिटल एसईओ कोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। एसईओ कोर्स, एसईएम कोर्स, ये अभी हम फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं। ये हम कीवर्ड रिसर्च के बाद ही यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करेंगे, ओके। नाउ टॉपिक्स वी हैव टू ऐड, कौन से टॉपिक्स में हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो डील करती है। तो अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन ऑनलाइन, ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मार्केटिंग, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे इंटरनेट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। जो जो अप्लाई होता है, सर्च इंजन, वेब सर्विसेज, अफिलिएट प्रोग्राम्स, जो जो भी अप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड डन, क्लिक ऑन डन। आफ्टर दैट ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन, अगेन देखते हैं प्लेसमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर। प्लेसमेंट्स जो है इसका मतलब है वेयर यू वांट टू शो योर एड, ठीक है। ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब कौन से वेबसाइट पर आपको अपना एड दिखाना है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना एड दिखाना चाहते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो आपको पता है, ठीक है, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत अच्छा आता हो, ठीक है। वहाँ पर वीडियोस के बीच में यदि आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर आपका टारगेटेड ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके कोई कॉम्पिटिटर का वीडियो भी हो सकता है, राइट, जहाँ पर आपको पता हो, या फिर कोई भी ऐसा वीडियो जहाँ पर अच्छा ट्रैफिक आपको पता है कि आ रहा है, ठीक है, व्यूज अच्छे हैं, उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना एड कैंपेन उस वीडियो के बीच में दिखाने के लिए, ओके। सो विल सिलेक्ट हेयर कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल्स आप सर्च कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो हम कोई वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एप्स भी हम सर्च कर सकते हैं, मान लो डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट सर्च कर सकते हैं हम। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च होने के लिए। अभी ये हम स्टोर इंटर्न वाली वेबसाइट ही यहाँ पर डाल देते हैं, ओके। ठीक है, लेट्स सी इट अलाउज। जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट, वो वेबसाइट
की तरफ से भी अलाउड होना चाहिए कि वो अपने वेबसाइट पर गूगल एड्स को अलाउ करती है या नहीं करती है। ठीक है, सो यदि वेबसाइट अलाउ करती होगी तो ही आपकी वो वेबसाइट सेलेक्ट होगी। वीडियोस तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पर एड रन की जा सकती है, राइट। बट जब आप वेबसाइट सेलेक्ट कर रहे हो तो वेबसाइट वही सिलेक्ट हो सकती है जो कि अलाउ करती है गूगल एड्स को अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, सो अगेन इट विल टेक टाइम। अभी के लिए हम इसको डन कर देते हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ हियर यू हैव टू क्रिएट द एक्चुअल एड। आपको यहाँ पर फाइनल यूआरएल, मतलब आपके वेबसाइट का जो यूआरएल है, जो लैंडिंग पेज है जहाँ पर आप लैंड करवाना चाहते हो विजिटर को, वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है, देन बिजनेस नेम आपको ऐड करना है। यदि कोई इमेजेस आप ऐड करना चाहते हो अपने वेबसाइट में, सॉरी अपने ऐड में, वो यहाँ से आपको ऐड करनी है। ठीक है, अप टू 15 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं और प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखता रहेगा कैसे आपकी वेबसाइट दिखने वाली है। ठीक है, अब ये मेरे वेबसाइट के बेसिस पर सजेशंस दे रहा है। ठीक है, आपका जो भी कंटेंट रहेगा, बट मेरा अभी कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लर्न डिजिटल मार्केटिंग understanding basics of। ठीक है, बस यही रिक्वायर्ड है। इसके बाद लॉन्ग हेडलाइन। सो industry experts, ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको एक्सप्लेन करना है जो जो भी आप अपने एड में ऑफर कर रहे हो। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट। अभी आपका एड में यदि कोई भी एरर है उसके लिए ये चेक करेगा। एड में एरर है, इमेजेस एडेड नहीं है और इमेजेस ऐड करना ज़रूरी है। ओके, तो इमेजेस हम अभी के लिए हम बाद में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही है जो मैंने जैसा बताया है, ऐसा ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इमेजेस एक लैंडस्केप इमेज और एक स्क्वायर इमेज आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। लेट्स ट्राई, यदि कोई मेरे पास होगी तो। ये एक लैंडस्केप इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और एक स्क्वायर इमेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। लेट्स ट्राई। अभी कैंपेन रिव्यू करेगा पहले गूगल। यदि स्टिल कोई एरर है तो वो एरर बताएगा, अदरवाइज वी कैन डिस्प्ले द कैंपेन। ठीक है, नाउ यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश कैंपेन। इसके बाद आपका एड जो है वो रिव्यू में जाएगा। गूगल चेक करेगा आपका एड कि स्टिल कोई ऐसी गाइडलाइंस है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके लिए चेक होगा आपका एड पहले, और फिर उसके बाद आपका जो एड है वो पब्लिश होगा। ठीक है, क्लियर है प्रोसेस सभी को? कोई डाउट इसमें? डिस्प्ले कैंपेन कैसे रन करना है, और भी टाइप के एड्स है और उनसे रिलेटेड उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन डिस्प्ले को भी नहीं। ओके, ठीक है। सो अभी हम आगे की थियरी पढ़ते हैं। ओके,
Next is difference between CPM एंड VCPM. ठीक है, ये CPM एंड VCPM किसमें, हम वीडियो एड रन गूगल ने वेरीफाई कर दिया है, वो ऐसे पता चलेगा है अंडर रिव्यू. ठीक है, अंडर रिव्यू अकाउंट स्टेटस पे दिखेगा कि दिस एड इज अंडर, लग जाते हैं. आफ्टर दैट ओके, अभी अभी क्लियर है. अभी वॉइस हेलो, am I audible? हेलो हेलो. यस मैम, यू आर ऑडिबल. मैम आप ना ये वीडियो शेयरिंग ऑफ कर दो. वीडियो वीडियो ओके वीडियो कैम ऑफ कर ओके. दो, क्लास कराओ. आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू. हाँ हाँ यस ओके ओके. ठीक है. सो हम लोग नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं. इट इज CPM. ठीक है, सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? ओके ठीक है. सो CPM इज, CPM क्या होता है? कॉस्ट पर मिल. कॉस्ट पर मिल, मिल MILLE. ठीक है, कॉस्ट पर मिल या फिर कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन हम इसको बोल सकते हैं. राइट, व्हाट इज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन? मतलब हमारे एड पर जब 1000 इम्प्रेशन आ जाएंगे उसके लिए हम जो अमाउंट पे करेंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन. ठीक है. सो कैसे कैलकुलेट होता है ये CPM? यू हैव टू पे फॉर 1000 इम्प्रेशन ऑन योर एड कैंपेन. ठीक है, फॉर्मूला है इसका कॉस्ट अपॉन इम्प्रेशन, मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है, मैं एक बार चैट बॉक्स में फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा. CPM equals to cost divided by impressions on your ad multiplied by 1000. Okay, so this is the formula, you can check in the chat box. ठीक है. नाउ इसके बाद आता है VCPM. ठीक है, VCPM इज VCPM. ठीक है, VCPM क्या होता है? VCPM का डेफिनेशन मैं एक बार लिखवाती हूँ, उसके बाद वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ इफ यू वांट टू राइट. VCPM is, it lets you bid. VCPM lets you bid for impressions. VCPM lets you bid for impressions when your ads appear when your ads appear in a viewable position. In a viewable position. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? VCPM एक
बिडिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है VCPM बिडिंग स्ट्रैटेजी का, कि हम कभी हमारे एड पर इम्प्रेशन के लिए पे करेंगे जब हमारा एड जो है व्यूएबल पोजीशन में होगा। कैसे होगा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आप लोग को बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन विजिबल है मेरा? अभी इज इट विजिबल? ओके, इशू आ रहा है। सो आज को प्रॉपर प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। अभी हम मैं आपको कॉन्सेप्ट नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। एड कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। जैसे सर्च होने पर हेलो, हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, ओके। तो आपका आवाज अब क्लियर नहीं आ Mom, रही your है। voice is breaking. एड यदि वहां पर अपीयर, ओके। सो यदि आपका एड उस पेज पर अपीयर, आपको इम्प्रेशन, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है वॉइस? अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। सो VCPM क्या होता है? VCPM का मतलब है कि आपको इम्प्रेशंस के लिए तभी पे करना है जब आपका एड तक किसी ने स्क्रॉल किया है, ठीक है। मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ मेरी स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई थिंक अभी हो जाएगा। ओके, सो सॉरी, अभी स्क्रीन विजिबल है क्या मेरा? यस मैम। ओके, सो ऑन दिस स्क्रीन सी, मैंने क्या सर्च किया है? IIT कोचिंग इन दिल्ली, राइट। अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे एक एड यहाँ पर है,
दिस दिस एड, ठीक है। तो ये एड एकदम लास्ट में विजिबल है, ठीक है। यदि आपने नॉर्मल सीपीएम बिडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई किया होता अपने एड में, तो क्या होता, यदि आपने आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली सर्च किया और आपने यहाँ तक स्क्रॉल नहीं भी किया, सिर्फ आपने यहाँ तक स्क्रॉल किया है, आपको वो एड दिखा भी नहीं है, स्टिल यदि वो एड आपके पेज पर अवेलेबल है, जो पेज आपने सर्च किया वहां पर यदि एड अवेलेबल है, तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपके अकाउंट से बजट जो भी है, अमाउंट आपने कॉस्ट डिसाइड किया है पर इम्प्रेशन के बेसिस पर, वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सीपीएम है। लेकिन वीसीपीएम में क्या होगा, आपका जो अमाउंट है तभी डिडक्ट होगा जब आप वहां एड तक स्क्रॉल करोगे, मतलब व्यूएबल पोजीशन में जब आपका एड होगा। वी का मतलब है व्यूएबल, ठीक है, व्यूएबल कॉस्ट पर इम्प्रेशन, ठीक है। तो मतलब यदि आपका एड व्यूएबल पोजीशन में आएगा, भले इतना भी यदि एड अपीयर हो रहा है ना, तो भी आपका एड जो है व्यूएबल पोजीशन में कहलाएगा और तभी आपका अमाउंट डिडक्ट होगा। यदि इसकी जगह पर सिर्फ इतना विजिबल है तो ये व्यूएबल पोजीशन में नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, सिर्फ इसका नाम दिख रहा है और कोई स्पॉन्सर्ड एड नीचे है, इतना पता चल रहा है, राइट। तो ऐसे केस में आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या होता है वीसीपीएम और क्या होता है सीपीएम? Yes, ma'am. ओके, मैं इसका डेफिनेशन एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। So VCPM lets you bid. VCPM lets you bid for impressions. VCPM lets you bid for impressions when your ads appear in a when your ads appear in a viewable position, ठीक है। viewability is measured by the active view technology, ठीक है, on display network websites। मतलब डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट्स जो होती हैं, हमने गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, राइट। तो जो डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स पर एक एक्टिव व्यू टेक्नोलॉजी होती है। उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये जो व्यूएबिलिटी है एड की, वो मेजर की जाती है कि आपका एड जो है वो कितना व्यूएबल पोजीशन में रहा था जब किसी कोई भी विजिटर आया था आपके वेबसाइट पर, ठीक है। नाउ इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपका एड कितना परसेंट विजिबल होना चाहिए और कितनी देर तक विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, मैं बोलती हूँ। अ डिस्प्ले एड is considered a display ad is considered viewable. A display ad is considered viewable when when at least when at least 50% of its area 50% of its area is visible for at least 1 second, for at least 1 second। मतलब कि डिस्प्ले एड जो है वो व्यूएबल तभी माना जाएगा जब उसका 50% एरिया 50% एरिया जो है वो विजिबल हो और 1 सेकेंड तक वो विजिबल होना चाहिए उस पेज पर या फिर उस विजिटर को, ठीक है। तभी आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, अदरवाइज आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं हो, ठीक है। अब एक और, ये हमने डिस्प्ले एड मतलब कि जो इमेज हो किसी एड में उसके बारे में बात करी। अब यदि कोई वीडियो एड है उसके बारे में क्या क्राइटेरिया होगा वो देखते हैं। सो अ वीडियो एड is considered a video ad is considered viewable
A video ad is considered viewable when at least 50% of its area 50% of its area is visible while the video is playing the video is playing for at least 2 seconds for at least 2 seconds. ठीक है, मतलब कि जब वीडियो एड आपने रन किया है तो उस केस में आपका अमाउंट कब डिडक्ट होगा, जब 50% एरिया वीडियो एड का विजिबल हो और 2 सेकेंड तक एटलीस्ट वो वीडियो प्ले होना चाहिए उस पेज पर, ठीक है, विजिटर के सामने, तभी आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, अदरवाइज आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है, इंप्रेशन तभी काउंट होगा, ठीक है। क्लियर है दोनों सीपीएम एंड वीसीपीएम? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ओके, नाउ अब एक और क्राइटेरिया आता है इसमें कि ये जो हमने 50% और 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड का बात किया अभी, ये नॉर्मल इमेज साइज या नॉर्मल वीडियो साइज के लिए है, ठीक है। यदि बहुत ज्यादा बड़ा इमेज है या बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो है उस केस में क्या होगा, ठीक है, अभी वो देखते हैं हम। सो यदि डिस्प्ले एड जो है उसका साइज, मतलब इमेज का जो साइज है, यदि 242,500, ठीक है, 2,42,500 प्लस पिक्सल्स का हो, ठीक है, इससे ज्यादा पिक्सल्स का यदि इमेज हो, 2,42,500 प्लस पिक्सल्स का यदि इमेज है, इस केस में क्या होगा, व्यूएबल तभी माना जाएगा जब एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स एरिया इज विजिबल, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इमेज है इसलिए उसका सिर्फ 30% एरिया ही हम कवर करेंगे, राइट। सो इफ एटलीस्ट 30% ऑफ एरिया इज विजिबल फॉर एटलीस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, यदि 2,42,500 प्लस का पिक्सल है, इन दैट केस यदि 30% of its area is available for 1 second, then it will be considered as visible, ठीक है, या फिर viewable. Okay, clear? So these are the things. अभी नेक्स्ट टर्म आता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कैपिंग मतलब होता है कि आप अपना एड जो है, एड कैंपेन एक ही विजिटर को कितनी बार शो करना चाहते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 बार शो कर दिया, 20 बार शो कर दिया, 50 बार शो कर दिया, फिर भी वो विजिटर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप और कितनी बार उसको एड दिखाना चाहते हो, ठीक है। एक आप कैपिंग डिसाइड करते हो कि एक पर पर्सन आप किसी एड कैंपेन को कितनी बार शो करना चाहते हो, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ठीक है। मैं एक बार डेफिनेशन बोलती हूँ इसकी। और ये जो फ्रीक्वेंसी कैपिंग का ऑप्शन होता है, ये सिर्फ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में ही अवेलेबल होता है, ठीक है। सो राइट इट डाउन, frequency capping option is available in Google Display Network only. It is available in Google Display Network only. With this, you can limit how many times your ads can be shown, how many times your ads can be shown to same user, ठीक है। This option can be set on ad level, ad group level और कैंपेन लेवल, ठीक है, तीनों लेवल पर हम सेट करते हैं। एड लेवल पर भी सेट कर सकते हैं, एड ग्रुप लेवल पर भी सेट कर सकते हैं और कैंपेन लेवल पर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन वीडियो एड्स ऑल्सो, ठीक है।
इमेज वाले एड्स के अलावा वीडियो एड्स पर भी फ्रीक्वेंसी कैपिंग हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो एड्स में हम दोनों चीजों के लिए, इंप्रेशन के लिए भी फ्रीक्वेंसी कैपिंग सेट कर सकते हैं और व्यूज के लिए भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे वीडियो, एक ही वीडियो पर एक ही विजिटर की तरफ से कितनी बार व्यूज आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कितनी बार उसका इंप्रेशन आ सकता है हमारे एड कैंपेन पर, ठीक है। बट वीडियो कैंपेन्स में हम सिर्फ कैंपेन लेवल पर ही ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को भी? कुछ पूछना है? जो भी हमने अभी तक पढ़ा, बीच में कहीं पर कुछ रह गया हो या नहीं समझ में आया हो डिस्टर्बेंस की वजह से, कुछ रिपीट करना है? नो, सब क्लियर है? GCLID, यस, GCLID मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। GCLID स्टैंड्स फॉर गूगल क्लिक आइडेंटिफायर्स, ठीक है। गूगल क्लिक आइडेंटिफायर्स बोलते हैं GCLID को। ये ऑप्शन बेसिकली उसके लिए है जब हमको गूगल एड्स के रिपोर्ट्स और डेटा गूगल एनालिटिक्स में चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट टू the data and reports of GCLID by GCLID in Google Analytics, ठीक है। In that case we'll use this option of GCLID, ठीक है। मैं डेफिनेशन भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। if you want the reports and data, if you want the reports and data of Google ads to appear in Google Analytics, you have to on the tagging button in Google Ads, ठीक है। गूगल एड्स में टैगिंग बटन को हमें ऑन करना पड़ेगा, जो GCLID का ऑप्शन रहता है उससे एक्टिवेट हो जाता है, और उसके थ्रू हम गूगल एड्स का जो भी डेटा या रिपोर्ट्स आ रही है वो गूगल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है अभी GCLID? राहुल, इज इट क्लियर? ओके, यस श्वेता, गूगल ने वेरीफाई कर दिया है, वो कैसे पता चलेगा? गूगल ने वेरीफाई कर दिया है वो ऐसे पता चलेगा, आपके पास ऑप्शन आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि योर एड इज एक्टिव नाउ, ये लिखकर आ जाता है आपके कैंपेन पर। जैसे कि मैं दिखाती हूँ एक बार, ये वाला कैंपेन तो मैंने पब्लिश नहीं किया है, पर दूसरे कैंपेन पर मैं बता देती हूँ, या फिर इसको भी मैं बता देती हूँ पब्लिश करके कहाँ पर दिखेगा। ये वाला भी मैंने पब्लिश कर दिया है कैंपेन, और जैसे आपको ये सारे दिख रहे हैं ना, एनेबल्ड और स्ट्रैटेजी, बिडिंग स्ट्रैटेजी अभी लर्निंग में है। लर्निंग में इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए इस एड कैंपेन में। अभी वाला जो अभी पब्लिश किया है उसमें देखिए पॉलिसी रिव्यू आ रहा है, इन प्रोग्रेस 1 to 2 days, ठीक है। 1 से 2 दिन लगेगा इसको रिव्यू में जाने के लिए। इसके बाद जब वो एक्टिव हो जाएगा तो ये देखिए पहले के जो एड्स है वहां पर आपको दिखेगा बिलिंग स्टेटस दिस एंड एक्टिव, ठीक है। तो ये वाला जो है वो एक्टिव है, ठीक है। अब ये वाला जो पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेमेंट नहीं किया, ये सिर्फ देखने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए किया हुआ है, इसलिए पेंडिंग में शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो यहीं पर आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाता है जब भी आपका कैंपेन रिव्यू होकर जब एक्टिव हो जाता है, गूगल वेरीफाई कर देता है, तो यहाँ पर योर एड इज एक्टिव लिखकर आ जाता है, ठीक है। क्लियर है श्वेता? ओके, चलिए, सो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टर्म्स देखते हैं, रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग कैसे होती है, ठीक है, और हमारे रिजल्ट्स को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।